दिल्ली का मौसम हो रहा है बिल्कुल ज़िंदगी जैसा। कब तेज़ बारिश हो जाए और कब धूप खिल जाए पता ही नहीं चलता। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल में। और दिल्ली की इस ज़ोरदार बारिश के बीच, जिसमें कि ढेर सारे ओले भी पड़े थे और ओले और बारिश घर के अंदर तक घुस आए थे। ये है कुछ व्यू जो मैंने कैप्चर किए थे। और ये है उसी दिन शाम के 5 बजे का व्यू, जब सारे बादल छट चुके थे और सूरज अपने ढलने की तैयारी में था। तो मुझे थोड़ा सा काम था कपड़े वगैरह धोने का, जो मैंने आज हाथ से ही धोए, क्योंकि बारिश के बीच मैं मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। बस ड्राइंग के लिए मशीन को लगाया था। और ये देखिए, छत पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इस बारिश की वजह से। और जब सूरज ढल रहा है ना शाम के वक्त, तो ये व्यू बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। हालांकि बादल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये बरसेंगे। काफ़ी बरस चुके हैं, हद से ज़्यादा बरस चुके हैं। और ये देखिए, उस इंसान की परछाई कितनी अजीब लग रही है ना, जैसे फिल्मों में दिखाई देता है ना, पीछे से बैकग्राउंड और सामने से एक परछाई। और उस दिन रात को कुछ भी शूट नहीं मैं कर पाई। ये अगले दिन सुबह सुबह की क्लिप है, करीब 7 बजे की। देखिए, चारों तरफ कोहरा। इस तरह का कोहरा जैसे दिसंबर और जनवरी में दिखाई देता है, मई में इस तरह का कोहरा पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल मौसम है। सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है ये सब, जो हम और आप सब मिलकर प्रकृति का जो विनाश कर रहे हैं ना, बस ये उसी का एक आईना है हम लोगों के लिए। और सूरज देखिए निकला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब ये आसमान के माथे पे लगी हुई एक बिंदी से ज़्यादा कुछ दिखाई दे रहा है। और मैं दिखाती हूँ आपको गली के दूसरी तरफ का नज़ारा। देखिए, कोहरा। ये मई का महीना है, आप यकीन करेंगे, ये मई का महीना है। और कल रात ज़ोरदार बारिश और ओलों के बाद ये है सुबह सुबह का मौसम, कि मतलब लग रहा है कि जैसे लोगों को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, करीब 1 घंटे बाद की क्लिप है ये। मतलब वो क्लिप 7 बजे की थी और ये 8 बजे की। जो थोड़ा बहुत सूरज निकला हुआ था ना, वो भी गायब हो गया और पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है। और ठंडक आप पूछिए मत कितनी बढ़ गई है। मतलब यकीन नहीं आता कि मई के महीने में भी कभी गर्मी हुआ करती थी। और इस मामले में तो बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। ये देखिए, एक मज़दूर जो यहीं बराबर में ही काम कर रहा है, उसको इतनी ठंड लग रही है कि वो अपने कानों पे कपड़ा लपेट के तब जा रहा है। और अभी तक भी ये कोहरा छटा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे है ढेर सारे कपड़े जो मैंने कल शाम धोए थे, लेकिन मौसम ख़राब था इसलिए ऊपर नहीं सुखा पाई, नीचे ही सुखाए और स्टैंड पे डाल के पूरी रात मुझे पंखा चलाना पड़ा। और यहाँ पे हैं कुछ दवाइयाँ जो मैंने रात में ली थी। एक्चुअली मौसम ख़राब होने की वजह से मेरे दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द था और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई थी, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे दवाई भी खानी पड़ी और दवाई लगा कर गर्म पट्टी बांध कर तब सोना पड़ा। तब जाके थोड़ा बहुत मुझे दर्द में राहत मिली थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से एक बार फिर। और ये है अगली सुबह। कल का दिन आपने देख ही लिया, कितना ज़्यादा तेज़ तूफान बारिश और मतलब किस कदर कल कहते हैं ना गदर मचा हुआ था। तो कल का दिन आपने देख ही लिया। उसके बाद रात में मैंने कुछ खास शूट नहीं किया, शूट करने लायक कुछ था भी नहीं हालांकि। तो अब है अगली सुबह और अभी करीब 9:30 पौने 10 का टाइम हुआ है। और अब मैं शुरू कर रही हूँ ये आज का दिन। तो ये दोनों वीडियो एक जगह हो जाएंगी। और कल से अब तक मैं कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पाई, मतलब कल भी पोस्ट नहीं कर पाई और आज भी मुझे नहीं लगता मैं कोई वीडियो पोस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा है। तो कल इतनी ज़बरदस्त आंधी तूफान बारिश आई है कि वाईफाई के वायर्स वगैरह तो क्या ही बचे होंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, शाम तक बोल रहे हैं शायद हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। अगर बारिश आएगी तूफान आएगा तो ये सारी परेशानियां तो होंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कल का बहुत ही ज़्यादा तूफान वाला और आज का एक अनप्लान सा डे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी होगा मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे इस वीडियो में। और अभी सिर्फ मैं और वानी उठे हैं। वानी आज स्कूल नहीं गई, वानी ने आज छुट्टी कर ली स्कूल की। राम उठ गया है, लेकिन मतलब कॉलेज नहीं गया है, वो अपने काम से किसी बाहर गया है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। हस्बैंड अभी सोए हुए हैं, क्योंकि वो कल शाम ही वापस आए थे और काफ़ी थके हुए थे। तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ अभी थोड़े दिन पहले ही। तो उसमें मैंने बताया था कि हस्बैंड गए हैं कहीं शाम के वक्त, राम और वानी उनको छोड़ने के लिए गए थे। तो एक्चुअली वो गए थे हैदराबाद और वहाँ से आने में उनको करीब 11-12 दिन, हाँ 11-12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन हो चुके हैं। तो अब वो वापस आए हैं।
वहाँ पे उनका करीब 1 हफ्ते का टूर था, मतलब 1 हफ्ते का काम था उनका वहाँ पे। लेकिन फिर बाद में उनको वहाँ से कहीं और भी जाना पड़ गया, तो इसलिए करीब करीब 12 दिन हो गए हैं, तो वो वापस आए हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं बताना भूल गई। तो अब मैं बता रही हूँ कि वो हैदराबाद गए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको पहले घर की हालत। तो यहाँ अंदर से शुरू करते हैं। बस इतना ही हुआ है कि बेडशीट चेंज की है मैंने। और ये देखिए, रात में इतनी ठंड हुई है बारिश के बाद कि कंबल निकालना पड़ गया दोबारा से। नहीं तो मैं इस वाली चादर से काम चला रही थी, राम सोता है ना यहाँ पे, तो इस वाली चादर से काम चल रहा था। लेकिन क्या है कि ठंड हो गई और मच्छर भी हैं, तो पंखा ज़रूर चलाना पड़ता है। और ये वाला कंबल मुझे रात ही निकालना पड़ा। और सिर्फ पूजा हुई है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, पूजा मेरी हो गई है। और इधर है जी वानी रानी, ये बस नहा के अभी बैठी है, ये है नाश्ते के इंतज़ार में। मतलब नाश्ता तो मैंने जैसे बताया कि आज बनने वाला कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास, लेकिन इसको भूख लगी हुई है और मुझे भी भूख लगी हुई है। तो हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग खाएंगे पास्ता। जो मैंने रात बनाया था वो थोड़ा बच गया था, तो उसी को गर्म करके दोबारा से हम खाएंगे पास्ता। और यहाँ पे है ये देखिए मोमबत्ती, क्योंकि कल शाम के वक्त जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तूफान बहुत ज़्यादा था, तो लाइट चली गई थी और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था, तो ये मोमबत्तियाँ निकालनी पड़ी। तो इस तरह से कल का दिन गया। और ये थोड़ा बहुत मतलब मैंने यहाँ पे क्लीन करने की कोशिश की है, वैसे ज़्यादा नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि आज फुल आउट रिलैक्स डे होने वाला है हमारा। और इधर किचन देखिए बिल्कुल क्लीन हुआ पड़ा है अभी तक भी, मतलब सुबह से कुछ काम ही नहीं हुआ तो क्लीन ही रहेगा किचन। और यहाँ पे हमारा पास्ता, ये वाइट सॉस पास्ता मैंने रात बनाया था, तो ये मैंने निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिया था, अभी इसको गर्म करूँगी। और यहाँ पे है ये एक प्रोटीन पाउडर जो मैंने राम के लिए बनाया था, मतलब राम के लिए नहीं, हम सभी के लिए। और ये मैंने कैसे बनाया है इसकी वीडियो में जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने रात बनाया था और इसी कढ़ाई में डाल के मैंने रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसको जार में भरूँगी। बहुत गर्म था ये रात तब उस टाइम पे। और यहाँ पे देखो सब क्लीन। और आज देखो सुबह से मैंने बर्तनों का टोकरा भी खाली नहीं किया, नहीं तो मैं सुबह उठ के सबसे पहला यही काम होता है रसोई में आने के बाद कि ये बर्तनों का टोकरा खाली करती हूँ। ये भी खाली नहीं किया। बस ये 2 बर्तन अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि ये इसमें आ नहीं रही थी कढ़ाई, और ऊपर वाला जो है इसमें हमने पानी गर्म करके नहाया है। और यहाँ पे देखिए ये कपड़ों का स्टैंड पूरा भरा हुआ है, जैसे मैंने सुबह भी दिखाया था आपको। तो हालांकि बाहर हल्की हल्की सी धूप निकल आई है, लेकिन बहुत ही हल्की धूप है अभी, मतलब कपड़े नहीं सुखाएगी, इतनी धूप नहीं है। तो अभी मैंने पंखा चलाया हुआ था, अभी क्या पूरी रात से चला हुआ है पंखा तो, लेकिन अब मैं इनको कोशिश करूँगी धीरे धीरे ऊपर छत पे डाल के आने की। और ये देखिए जो जहाँ नहाया उसने तौलिया डाल दिया, अभी ये वानी रानी नहाई है। और ये इसकी कल की स्कूल ड्रेस जो ये पहन के गई थी, तो ये धुली नहीं, तो यहीं पे रखी है, उसको मैं कल धोऊंगी। और इस वाली पे भी ये सब पहने हुए कपड़े हैं। तो मतलब फुल ऑन फैला हुआ है आज घर, जैसे आप देखते हैं ना मेरे वीडियो में कि साफ़ सफाई करके रखी है और सब कुछ। तो ऐसे ऐसे भी कोई दिन जाते हैं, और ये रियलिटी है, ये कोई मैं फेक नहीं बता रही हूँ या बना के नहीं बता रही हूँ, या मैं इन सबको क्लीन करके बिल्कुल यहाँ पे आपको क्लीन एंड क्लियर भी दिखा सकती थी, लेकिन ये रियलिटी है और ये हर घर की रियलिटी है। हमेशा होता है ऐसा कि आपके बस में ही नहीं होते कोई कोई दिन। तो ये है जी आज का दिन। और अब मैं और वानी कर लेते हैं अपना नाश्ता। और यहाँ पे ले आई हूँ मैं पास्ता गर्म करके मेरा और वानी का। तो अभी बस ये पास्ता खा लेंगे हम दोनों। और अभी मतलब केले रखे हुए हैं, तो एक एक हम दोनों ने केला खा लिया था। तो अभी जैसे सब लोग मतलब नाश्ते के लिए कोई है ही नहीं, तो अभी मैं नाश्ता किसके लिए बनाऊँ, लेकिन हम दोनों को भूख लगी हुई है। तो कभी कभी होता है ना ऐसा दिन कि काम उस दिन कुछ नहीं होगा, जो आपने सोचा जो नॉर्मल आपके काम होंगे वो भी नहीं होंगे उस दिन, और भूख आपको और दिन के मुकाबले डबल लगेगी। तो आज हमारे साथ यही हो रहा है कि काम ऐसा कुछ खास नहीं किया हमने आज सुबह से, जैसे कि मैंने दिखाया आपको। अभी काम लगभग सब अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन भूख ज़बरदस्त लगी हुई है। और जब तक खाना बनेगा तब तक वो भूख हमारी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए अभी हम इससे खा के काम चला रहे हैं। एक एक केला हम खा चुके हैं, ये पास्ता हम खाएंगे, और उसके बाद भी देखते हैं अगर भूख रह गई तो फिर क्या खाएंगे।
और अब ये है दोपहर के करीब 12 बजे की क्लिप। दोपहर में सादे से दाल चावल हमने बनाए थे लंच में, कोई ज़्यादा खास नहीं। और उन सबको खाने मतलब लंच बनाने से पहले ही मैंने यहाँ पे भिगोई है 2 चम्मच अलसी के बीज और उसमें 1 चम्मच मेथी। तो ये करीब 2-3 घंटे भीगे रहेंगे। इनका मुझे अलसी का जेल बनाना है बालों के लिए, उसी का प्रोसीजर मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और लंच में बना था वही सिंपल सा दाल चावल। तो उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट और फिर आई हूँ मैं किचन में दोबारा से। अब मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊँगी दलिया राम के लिए। और ये जो अलसी और मेथी के बीज मैंने भिगोए थे, अब इनको भी मैं मतलब बनाऊँगी, इनका जेल बनाऊँगी। तो इसको मैंने रख दिया है धीमी आंच पे और उधर जेल बनता रहेगा, इधर मैं बना रही हूँ दलिया। बस सिंपल मैंने इसमें घी डाला है और जीरे से उसका छोंक लगाया है। और दलिया ये मैंने करीब 1-1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। 1 कटोरी दलिया और उसमें 4 कटोरी मैं पानी डालूंगी। बस सिंपल इसी तरीके से मैं दलिया बनाती हूँ। हालांकि सब्जी वगैरह मैं इसमें डाल सकती थी, लेकिन एक्चुअली ये दलिया मैं राम के लिए बना रही हूँ और अगर मैंने सब्जियाँ डाली तो वो खाएगा नहीं। इसमें बस सिंपल वही नमक मिर्च और थोड़ी हल्दी डली है और जीरे से मैंने इसमें छोंक लगाया है। इधर हमारा जेल भी धीरे धीरे बन रहा है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपको नहीं बनाना है, इसको मीडियम आंच पे ही आपको बनाना है। धीरे धीरे इसका जेल रिलीज़ होगा और ये जो इसका पानी है ये थोड़ा चिपचिपा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दलिया मैं क्यों बना रही हूँ, एक्चुअली राम ने दोपहर में दाल चावल तो खा लिए थे, लेकिन उसने अभी पिछले करीब 1 हफ्ते से जिम ज्वाइन किया है। तो जिम जाने से पहले वो थोड़ा दलिया खाता है और मैं इसी टाइम बना देती हूँ 3 या 4 के बीच में, क्योंकि जिम वो करीब 5 या 6 बजे के बीच जाता है। तो उस टाइम तक ये ठंडा हो जाएगा और वो खा के अच्छे से चला जाएगा। तो ये देखिए दलिये में हमारे 2-3 सीटी आ गई हैं और यहाँ पे हमारा ये जेल भी तैयार हो गया है। इसके ऊपर ये थोड़ी सी जो गंदगी आई है ना, मतलब डिस्कार्ड करने वाली, ये मैं हटा दूँगी। और उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट मिक्सी के जार में छान रही हूँ। छानना हमें से गरम गरम ही है, जब ये बिल्कुल गर्म है उसी वक्त छानना है, इसलिए थोड़ी सावधानी से छानिएगा। तो मिक्सी के जार में इसलिए छान रही हूँ क्योंकि बाद में मुझे इसे मिक्सी में मतलब ब्लेंड करना है। तो ये इसी जार में रखा रहेगा और अलग से बर्तन गंदे होंगे नहीं, तो इसीलिए मैं इसी में छान रही हूँ इसको। और गरम गरम छानने के बावजूद भी इसका करीब 90% जेल ही बाहर आता है। अगर ठंडा कर देंगे तो शायद ये जेल भी बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए इसकी पहली शर्त है कि आपको इसको बना के बिल्कुल गरम गरम ही छानना होगा। और ये जो इसका डिस्कार्डेड बीज जो हैं अलसी के और मेथी के, ये जो बचे हैं, आप चाहो तो इनको ग्राइंड करके एज ए स्क्रब हाथों पैरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इनको आप पौधों में खाद की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस जेल का इस्तेमाल आप बालों के लिए कर सकते हैं या फिर आप अपनी स्किन के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन स्किन के लिए मैं यहाँ पे सलाह इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैंने इसमें मेथी डाली है। अगर स्किन के लिए बनाना है आपको तो सिर्फ अलसी के जेल बनाने, मतलब अलसी के बीज का जेल आपको बनाना होगा। और यहाँ पे देखिए दलिया भी बन गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का ही मैं बनाती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि सब्ज़ी वगैरह डाल के वो खाएगा नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं। लेकिन हाँ, अगर हमें खुद के लिए खाना हो कभी, मतलब राम को नहीं खाना है उस दिन दलिया, तो मैं सब्ज़ी वगैरह डाल के इसको बना लेती हूँ और ये बिल्कुल खिचड़ी की तरह बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसको। और अब फाइनली हो गई है शाम। शाम नहीं, मतलब करीब 3:30-4 के बीच का टाइम है। हाँ 3:30-4 के बीच का टाइम है, मतलब 3:45 के करीब हो रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि वाईफाई ठीक हो गया है हमारा। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये मौसम। कोई कह सकता है कि कल जो मैंने आपके साथ वीडियो आपके साथ शेयर की थी, वो और ये मौसम सिर्फ 1 दिन के अंतर का मौसम है। तब कल इतना ज़्यादा तूफान और इतने ज़्यादा बारिश, ओले, और आज ये वाला मौसम, अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो जो भी कपड़े मैंने कल शाम धोए थे ना, वो मैं जो आपको दिखा रही थी कि स्टैंड पे है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड मैं ऊपर रख के आई हूँ, मतलब स्टैंड सही थी, ले गई थी मैं कपड़ों को। तो अब वो अच्छे से सूख गए हैं और वो भी मुझे उतार के लाने हैं कपड़े ऊपर से। और मैं आपको धूप दिखा देती हूँ। देखिए ये धूप यहाँ पे, क्योंकि बाहर का अगर मैं दिखाऊंगी तो शायद अच्छे से धूप में कैप्चर भी नहीं हो पाएगा। ये देखिए इतनी तेज़ धूप है। और पीछे है वानी, क्योंकि अभी उसका स्कूल, जैसे आज उसने छुट्टी की है ना, तो उसके स्कूल का हॉलीडे, मतलब उसके स्कूल का होमवर्क आ गया है। तो अभी उसको फ़ोन चाहिएगा, तो फ़ोन देती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ऐसा ही चलता रहता है। मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ, फिर वानी को फ़ोन चाहिए होता है उसके स्कूल के होमवर्क के लिए, क्योंकि होमवर्क की डायरी जो है वो इसी पे आती है उसकी, मेरे नंबर पे ही। बस इसी तरह से मैनेज करके चलाते रहते हैं हम। कभी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, कभी वानी होमवर्क कर लेती है। और पीछे ये वाईफाई देवता, ये आज सही हो गए, ये कल से ख़राब पड़े थे।
तो अभी मुझे एक वीडियो भी अपलोड करनी है। कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँ आज, क्योंकि एडिट की हुई तो मेरे पास रखी है लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी इसकी वजह से। तो अभी मैं एक वीडियो भी अपलोड करूँगी। पहले जेल बनाऊँगी, उसके बाद वीडियो अपलोड करूँगी, फिर वानी को फ़ोन दूँगी। पहले वानी को फ़ोन दे दूँगी, वीडियो बाद में अपलोड करूँगी, नहीं तो उसका होमवर्क छूट जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। और ये कर लिया मैंने अपना अलसी का जेल ग्राइंड। ठंडा हो गया था, ये ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना है इसको। और ग्राइंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ग्राइंड नहीं करेंगे तो ये हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गरम गरम को छानना है और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए हो गया हमारा तैयार जेल पिस के। और अभी इसमें बहुत सारे झाग बने हुए हैं, तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे सेटल होगा ना, मतलब इस वाले जार में मैं इसको डाल के रखूँगी। कांच का जार अच्छे से धो के, गर्म पानी से धो के सुखा के मैंने रखा हुआ है ये। और ये देखिए अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ना, तो ये देखिए आपको लग रहा है ना कि जैसे झाग बने हुए हैं इसमें। तो ये धीरे धीरे इसमें सेटल हो जाएंगे। ग्राइंड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको जितना भी लेना चाहें, मतलब चम्मच से आप 1 चम्मच 2 चम्मच जब भी आपको इस्तेमाल करना हो लेना चाहें तो ले लेंगे। और अगर हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे तो जैसे ही हम अलसी के जेल में चम्मच डुबोएंगे ना, तो वो पूरा जेल खिंच के ऐसे आएगा और ना तो आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे, ना ही चम्मच में ले पाओगे, ना ही कटोरी में। तो इसलिए इसको ग्राइंड करना ज़रूरी होता है। बाकी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं तो आइए मैं बताती हूँ आपको। और अब ये है करीब 1 से 1.5 घंटे बाद की क्लिप। देखिए मैंने बोला था ना कि जब हम इसको रख देंगे तो इसका झाग सेटल हो जाएगा। तो झाग सारा नीचे बैठ गया है और ये है अलसी का जेल, अलसी और मेथी का जेल। और हम इसको इस्तेमाल करेंगे बालों के लिए। तो बालों के लिए आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से थोड़ा सा जेल लीजिए कटोरी में, और उसमें जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वो मिला लीजिए। इस तरह से आप बाल धोइए, आपको पहले ही वॉश में अपने बालों में फ़र्क नज़र आ जाएगा। बहुत ही सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे आपके बाल। अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो वो भी धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाएंगे। और आप इसको एज ए कंडीशनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो कंडीशनर लगाने के बाद थोड़ा रुकिए और बालों को धो दीजिए सादे पानी से। और अगर आप नहीं धोना चाहते हैं तो इसको आप बालों में लगे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल कंडीशनर है। तो इस तरह से आप इसको बनाइए। और अगर आपको ये स्किन के लिए इस्तेमाल करना है तो इसमें आप मेथी मत डालिए, सिर्फ अलसी के बीज ही भिगोकर उनका जेल बनाइए। तो फिर आप इसको स्किन और बालों दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आप इसको बनाइए तो ये करीब 15 दिन तक फ्रिज में रखा रहेगा, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं इसको बनाकर करीब 15 दिनों के लिए, यानी कि 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ और फिर इस्तेमाल करती रहती हूँ। मैं इसको बनाती ही रहती हूँ, इसलिए जब भी कभी आगे मैं दोबारा तरीके से बनाऊँगी तो वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे है ये बनाना केक, जो कि मेरे घर में हर हफ्ते ही लगभग बनता है, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे मैंने बताया, राम जिम जाता है तो वो उधर से आते हुए केले लेकर आता है। तो जो केले खाए जाते हैं वो ठीक, और जो बच जाते हैं उनका मैं बना देती हूँ बनाना केक। और ये क्लिप है रात के खाने के बाद की। रात का खाना भी हमने जल्दी ही बना लिया था और खाने में कुछ खास नहीं था, वही दोपहर की दाल बची हुई थी, मैंने थोड़ी रोटियाँ बना ली थी बस। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने बनाया था वानी के लिए बनाना केक। और ये यहाँ पे थे थोड़े से टमाटर जो मैंने धो के अच्छे से नमक वाले पानी में भिगो के रखे हुए हैं। तो रखे रहेंगे करीब आधा या 1 घंटा, उसके बाद इनको भी मैं रख दूंगी फ्रिज में। और यहाँ पे ये प्रोटीन पाउडर जो मैंने कल रात बनाया था, तो ये सुबह से रखा ही हुआ था, मतलब जैसे मैंने बताया ना पूरा आलस आलस का दिन गया आज, इस तरह से। अब जाके इसको मैंने डिब्बे में खाली किया है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको बच्चों की बॉटल्स वगैरह, क्योंकि आज तो उन्होंने छुट्टी कर ली, लेकिन कल तो उन्हें स्कूल जाना है ना, तो इसलिए मैंने सब कुछ क्लीन करके रख दिया है। रात में ही ये सब करके रख देती हूँ। बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, बस ये एक कढ़ाई बची है जिसमें वो प्रोटीन पाउडर रखा हुआ था, ये मुझे साफ़ करनी है और कुछ नहीं। बाकी टोटल किचन हमारा साफ़ हो चुका है। और लगभग किचन का सारा ही काम कंप्लीट हो चुका है, बस दूध देना बाकी है बच्चों को। आज पूरा दिन ऐसा ही गया हमारा, जैसे कि मैंने कहा ना कि अनप्लान सा दिन और बहुत ही आलस वाला इस तरह का दिन हमारा गया। और पीछे आप देख रहे हो बनाना केक, तो अभी ये ठंडा हो जा रहा है, तो इसको कट करके मुझे रखना है, या तो कट करके रख दूंगी या ऐसे ही रख दूंगी, लेकिन ठंडा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो टमाटर मैंने दिखाए थे ना, ये जो पीछे रखे हैं, तो इनको भी मतलब काफ़ी देर हो गई है भिगोए हुए मुझे। सब्जियों को मैं इसी तरह से करती हूँ, पहले भी मैंने शेयर किया है।
पहले अच्छे से आप उनको धोइए और फिर उसके बाद उसको एक बाउल में या किसी भगोने में पानी डाल के और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उनको आप करीब ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा या आधा घंटा जैसा भी आपको सुविधा लगे आप उनको भिगो के ज़रूर रखिए, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा उस पर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं कि कुछ ना कुछ तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा ना हमें थोड़े से पेस्टिसाइड्स को कम करने का। और इनको धोने के बाद टमाटरों को मतलब करीब 1 घंटा ये उस पानी में भीगे रहे, नमक वाले पानी में, और उसके बाद मैंने इनको ड्रेन करके पानी इनका ड्रेन कर दिया है और इस तरह से बाउल पे रख के इसके ऊपर तब इस छलनी में मैंने इसको रख दिया ताकि जो भी पानी हो वो इसका नीचे चला जाए। और उसके बाद मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। तो अभी टाइम है तो अभी मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी, अगर टाइम नहीं होगा तो सुबह रख दूंगी, सुबह तक इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वैसे भी टमाटर ये इस तरह के हैं कि ये करीब 1 हफ्ता आराम से चल जाएंगे। तो आप भी इस तरह से कोई भी सब्जी लें और उसको धोएं तो धो के अच्छे से पहले उसको पानी में डिप करके रखें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उसके बाद इस तरह से किसी छलनी में डाल के उसको रख दें ताकि उसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। ही है फिर भी आपको लगे कि सब्जी के ऊपर कहीं नमी रह गई है तो आप उसको एक कॉटन के कपड़े से साफ करके तब फ्रिज में स्टोर करें ताकि आपकी सब्जियां ज़्यादा दिन चलेंगी और गलेंगी भी नहीं। और बस रसोई वगैरह सब क्लीन हो गई है। इसके बाद थोड़ा सा काम रहेगा और अभी हुए हैं 8:30 जैसे कि बता रही हूँ, देखिए 8:30 हुए हैं और मतलब सब कुछ करते करते मुझे हो जाएंगे 10 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि अभी और दूध वगैरह देना है बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, मैं भी लूँगी। तो बस चलती हूँ। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए और हो सके तो उसको शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या बेहतर लगा इस वीडियो में और आपने क्या सीखा। और अगर कुछ नहीं सीखा तो भी बताइएगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा और मिलूंगी आपसे दोबारा एक अच्छी सी वीडियो के साथ। गुड नाइट।